आयशा, ये अब गार्डियन की भी एक स्टोरी आ गई। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस पर बात की है कि ये ख़वातीन के जो हकूक़ पामाल हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स पामाल हो रहे हैं। और पहली दफ़ा इतने ज़्यादा इस पर आर्टिकल भी पिछले दिनों 2-3 बड़े लिखे गए। आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम ने भी इस पर लिखा, वाशिंगटन पोस्ट भी, और कुछ और अखबारात में भी ये लिखा गया कि जी वहाँ पर जो रजीम है वो तो ख़वातीन का जीना दूभर कर दिया उनका। चलें, पर्दा तो ये तो सब कुछ आप कराएं, जो मर्ज़ी नकाब ढाकें, आपका अपना मामला है, लेकिन ये कि जी औरतों को तालीम नहीं देनी, घर से बाहर नहीं निकलने देना, उनको जॉब नहीं करने देना, आपको क्या लगता है कि ये क्या अंदरूनी तौर पे तालिबान के ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन आएगा? देखिए एहतशाम साहब, सबसे ज़रूरी तो ये है कि अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट में दोबारा ये वाज़ेह तौर पर बताया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुल्ला हैबतुल्लाह और उनकी जो रजीम है वो उनके पास जो है वो अनराइवल्ड पावर्स है। मतलब है उनकी ताकत को कोई नहीं चैलेंज कर सकता, और जो फैसले वो करते हैं वो मेरे ख्याल में डिक्टेटरशिप के ऊपर मबनी और अपनी मर्जी से करते हैं, कोई निज़ाम नहीं है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि शायद कोई शरई निज़ाम है, नहीं, बल्कि मुल्ला हैबतुल्लाह और उनका जो ग्रुप है उसकी बात हरफ आखिर है। साथ साथ अगर हम ये देखें, इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या दूसरे ऐसी यूएन बॉडीज़, उन्होंने अपने कंसर्न का इजहार किया है कि भाई ह्यूमन राइट्स नहीं है, वुमेन राइट्स नहीं है, ख़वातीन और बच्चियों के तो तालीमी इदारे बंद है। कहा यह जा रहा है कि एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है, जब वो बन जाएगी तो उसके बाद हम सोचेंगे कि ख़वातीन किस तरीके से तालीम हासिल करेंगी। लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड आप देखें, बड़ी आपको मैं एक डेवलपमेंट बताऊं कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब 28 दिसंबर को फिर अफगानिस्तान पहुंचे हुए थे, और वो बकौल उनके ट्वीट के मैं यहाँ पे गैर सगाली के जो है ना वो जज्बात के साथ आया हूँ, ताल्लुकात को बेहतरी के लिए बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब के की आमद को भी जो है बहुत सारे अफगान लीडर्स और मुख्तलिफ जो ममालिक है उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में जो है उसके ऊपर एतराज़ किया है कि आया वो अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे या उनके कोई अहदेदार है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस वक्त उनका रोल बड़ा कोवर्ट रोल है। और बड़ी खबर आपको दूं, वो इस दफ़ा भी आए हैं और उन्होंने बाकायदा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अमेरिका चाहता है कि या तो बागराम एयर बेस उन्हें दिया जाए, या इसके साथ साथ अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कोई आप चाइनीज़ बॉर्डर के करीब और रशियन बॉर्डर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के करीब कोई एयर स्ट्रिप जो है वो दे दी जाए। एक तो बात ये हुई। दूसरी जो है, आप जैसे बात कर रहे थे कि एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स नहीं है, ख़वातीन के राइट्स नहीं है, किसी भी इंसान के हुकूक नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अपने खुसूसी एलची को भिजवा कर जो है ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाज़ेह तौर से नज़र आ रहा है कि इनडायरेक्टली अमेरिका को भी जो है ना वो तालिबान को अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। और जिस तरीके से आप जहाज भर भर के पैसे भिजवा रहे हैं, फिर ज़ल्मे खलीलजाद के साथ और ग्रुप आता है, वो बातचीत करता है। तो इस लिहाज से तो राशा, आपको लगता है कि अमरीकी परेशान है कि कोई दूसरा 9/11 ना हो जाए? देखिए मेरे ख्याल में 9/11 तो होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेशनल हैं, तमाम की तमाम के लोकेशंस मालूम है, उनकी लीडरशिप जो लीड कर रही है वो मालूम है, जो कैंप्स ट्रेनिंग के वो रन कर रहे हैं वो मालूम है, जहाँ से फाइनेंसिंग हो रही है उसकी पूरी ट्रेल बता दी गई है। और सबसे बड़ा फाइनेंसर इस वक्त आप देखें, अगर $450 बिलियन पर मंथ जो है अमेरिका दे रहा है, तो इसका मतलब है कि खुद शायद अफगान तालिबान रजीम को इस्तेमाल किया जाए। और इसमें अगर आप देखें तो ओवरऑल ये तमाम दोनों जो ममालिक हैं वो इनडायरेक्टली अमेरिका की प्रॉक्सीज हैं। तो अब इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर अब जितने भी मामलात खराब हो रहे हैं उसमें अमेरिका बराह रास्त खुद शामिल है। इससे पहले उन्होंने इंडियंस के थ्रू एक प्रॉक्सी जंग पाकिस्तान के खिलाफ इम्पोज करने की कोशिश की थी। अब आप देखेंगे डायरेक्ट डील हो रही है। लेकिन एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है सिराजुद्दीन हक्कानी का उठना। एहतशाम साहब, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब बिल्कुल खड़े हुए हैं और कंधार तालिबान के खिलाफ उन्होंने एक रियाद से रिवोल्ट किया है। जो आप बात कर रहे थे कोयर्जन की, इसी हवाले से सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर खौफ की फजा के अंदर हुकूमत नहीं की जा सकती, लोगों को डरा के हुकूमत नहीं की जा सकती। दूसरा देखिए, कंधार में उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया। एक मदरसे की दस्तारबंदी के बाद जो खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी है वो लोगों में घुल मिल गए, लोगों ने आके उनके हाथों पे बोसा दिया। तो ये एक मैसेज है हैबतुल्लाह और मुल्ला याकूब की रिजीम को कि अगर सिराजुद्दीन हक्कानी खड़े होते हैं तो मेरे ख्याल से फिर जो है बहुत मुश्किल होगा अफगान तालिबान रिजीम को सर्वाइवल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।